भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर चल रही श्रृंखला गुरु महिमा में आपके लिए हम बहुत सारी गुरु शिष्य के संबंध से रिलेटेड बातें ला रहे हैं। आइए इसी श्रृंखला में एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण विषय पर चिंतन करते हैं कि अगर कभी ऐसा हो कि शिष्य के अंदर गुरु के प्रति नेगेटिविटी आ जाए, उसकी श्रद्धा डोलने लगे, तो फिर क्या होगा। उससे पहले गुरु स्तुति करते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अगर शिष्य के मन में गुरु के प्रति कोई नेगेटिव भाव आने लगते हैं तो ये उसके लिए समझ लीजिए संकट की घड़ी होती है। नेगेटिविटी तब पैदा होती है जब विश्वास टूटता है, श्रद्धा डोलने लगती है और संदेह और शंकाएं उठने लगती हैं। विश्वास ही शिष्य की संपत्ति होती है, यही उसका जीवन तत्व है। जिस प्रकार एक धनी व्यक्ति के लिए धन तथा वैज्ञानिक के लिए बुद्धि महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार विश्वास एक शिष्य के संपूर्ण जीवन का आधार होता है। विश्वास श्रद्धा समाप्त हो जाने पर आध्यात्मिक जीवन खतरे में पड़ जाता है तथा शिष्य दीनहीन जैसे हो जाता है। एक बार श्रद्धा नष्ट हो जाने पर फिर से उसे प्राप्त करना बहुत कठिन होता है। इसलिए शिष्य को अपने श्रद्धा की रक्षा उसी प्रकार करनी चाहिए जिस प्रकार एक कंजूस व्यक्ति अपने धन की रक्षा करता है। बहुत संभाल के रखना चाहिए। गुरु के कुछ कार्यों से शिष्य के मन में कभी कभी नेगेटिविटी या नेगेटिव विचार उत्पन्न हो सकते हैं। उनके किसी वचन या कर्म के प्रति उसकी प्रतिक्रिया तीखी हो सकती है। ऐसा बहुत देखा गया है। अगर इतिहास उठाकर देखें, बहुत सारे शिष्य का भ्रमित मन गुरु में दोष आरोपित करता है, किंतु यदि गुरु में दोष हो तब भी शिष्य का ये कर्तव्य और उत्तरदायित्व है कि वो परिस्थितियों से ऊपर उठे। एक बार संदेह का बादल छट जाने पर शिष्य निश्चित रूप से ये अनुभव करेगा कि उसकी नेगेटिविटी उसको उसके भ्रमित मन की एक उपज थी और कुछ नहीं था। और यदि शिष्य ने अपने आप को गुरु को समर्पित कर दिया है तो उसे अनेक बातों की अनदेखी करनी होगी तथा अनेक बातों को स्वीकार करना होगा। शिष्य का यही गुण उसकी शक्ति है तथा इसी में उसका आध्यात्मिक विकास है। जब शिष्य ने गुरु का चयन किया तो उसने उनमें कुछ विशेषताएं देखकर ही किया होगा। उसे अन्य बातों की अवहेलना करते हुए उस प्रथम भाव को अपने मार्गदर्शक के रूप में बनाए रखना चाहिए। यदि शिष्य अपनी समझदारी और इच्छा शक्ति द्वारा अपनी श्रद्धा पुनर्जीवित ना कर सके तो उसे गुरु के पास जाकर अपना भ्रम दूर करना चाहिए। गुरु ऐसी अनेक बातों का स्पष्टीकरण करेंगे जिन्हें शिष्य स्वयं नहीं समझ सकता। इस प्रकार अनेक जटिलताएं या भ्रांतियां उसके मन से दूर हो सकती हैं। और यदि इतने पर भी शिष्य के संदेह दूर ना हो तो उसे गुरु से सलाह लेनी चाहिए कि वो क्या करे। इस स्थिति में एक ईमानदार और निष्कपट गुरु ये अनुभव कर लेंगे कि अब वो इस शिष्य का आध्यात्मिक मार्गदर्शन नहीं कर सकेंगे। वे उसे दूसरा गुरु ढूंढने की सलाह दे सकते हैं। कुछ मामलों में वे शिष्य को ये स्पष्ट सलाह भी दे सकते हैं कि कौन उसके लिए सही गुरु हो सकते हैं, क्योंकि उसकी उन गुरु के प्रति तो श्रद्धा टूट चुकी है। इस स्थिति में ये बहुत ज़रूरी है कि शिष्यों के अंदर कोई प्रतिक्रिया ना हो, किंतु ऐसा उनके अंदर घोर प्रतिक्रिया देखा जाता है कि होती है। वो मानने लगते हैं कि गुरु की कोई आवश्यकता ही नहीं है। शिष्य को इस प्रकार के जाल में नहीं फंसना चाहिए। उसे शांतिपूर्वक बैठकर परिस्थिति पर विचार करना चाहिए। उसे यह अनुभव होना चाहिए कि उसका आध्यात्मिक जीवन विषम संकट में आ गया है। यदि वह अपना विश्वास पूरी तरह से खो बैठता है और श्रद्धा खो बैठता है तो उससे आध्यात्मिक जीवन में उसको पुनर्जीवित होने की फिर कोई संभावना नहीं है। और अगर शिष्य के मन में नेगेटिव विचार आए तो उसके लिए ये याद रखना महत्वपूर्ण होगा कि या तो गुरु का दांव पेच है या उसके अपने मन की माया है। और अगर उसकी श्रद्धा अटल है तो वो इस माया पर विजय पा सकता है। कभी कभी शिष्य की परीक्षा लेने के लिए भी गुरु भी अनेक परिस्थितियां ऐसी पैदा कर सकते हैं। उनका अभिनय इतना प्रामाणिक लगता है कि सबसे सच्चा शिष्य भी भ्रम में पड़ सकता है, चक्कर में आ सकता है। वो शिष्य के साथ हर प्रकार का व्यवहार करते हैं ताकि वो अपनी सीमाओं को समझकर उन पर विजय प्राप्त कर सके। वे शिष्य के प्रति प्रेमवश ही ऐसा करते हैं। उनका लक्ष्य तो सिर्फ यह है कि उसका आध्यात्मिक विकास हो, किंतु गुरु के उद्देश्यों की शुद्धता के बावजूद शिष्य को
प्रायः उनके कार्यों के प्रति गलतफहमी हो जाती है और वो नेगेटिव प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगता है। उसका मन कई बार कटुता से भर जाता है तथा वो नकारात्मक प्रतिक्रिया इसको एक्सप्रेस भी करने लगता है, व्यक्त करने लगता है। उसका मन विद्वेष से भर जाता है तथा वह गुरु को अन्यायी और निर्दयी समझने लगता है। वो गुरु के प्यार को नहीं समझ सकता। ये वास्तव में उसके लिए बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है। शिष्य के लिए इस बात का कोई महत्व नहीं होना चाहिए कि गुरु उसके प्रति दयालु है या कठोर, सुखदायी है या दुखदायी, सतर्क है या उदासीन। उनके प्रति उसकी श्रद्धा और प्रेम हर परिस्थिति में निरापद बनी रहनी चाहिए, क्योंकि वो निश्चित रूप से जानता है कि मात्र गुरु ही उसके वास्तविक मित्र और मार्गदर्शक है। शिष्य को पूर्ण विश्वास के साथ आत्मा और हृदय खोलकर गुरु के सामने रख देना चाहिए। श्रद्धा सिर्फ एक धारणा और विचार नहीं है, ये एक अति प्रभावशाली शक्ति है। दृढ़ श्रद्धा से युक्त व्यक्ति जीवन की किसी भी बाधा पर विजय प्राप्त कर सकता है। श्रद्धा के बल पर चमत्कारपूर्ण कार्य हो सकते हैं और इसके बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। एक उत्साही और जिज्ञासु शिष्य के लिए इस बात का कोई महत्व नहीं होना चाहिए कि गुरु कैसी परिस्थितियां पैदा करते हैं। उसके द्वारा किसी प्रकार की नेगेटिविटी का प्रदर्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा से युक्त शिष्य के आध्यात्मिक विकास के मार्ग में कोई भी बाधा रुकावट नहीं डाल सकती, किंतु यदि वो नेगेटिविटी के चक्कर में पड़ा रहेगा तो उसे अवनति के दलदल में फिर कोई नहीं निकाल पाएगा। आध्यात्मिक विकास के लिए प्रयास करने से उसे कोई लाभ नहीं मिलेगा और वो नीचे ही धंसता चला जाएगा। हानि सिर्फ उसकी होगी और कोई भी इससे इफेक्टेड नहीं होगा। उसको खुद को, अपने आप को फिर संभालना होगा। तो नियम यह है कि गुरु के प्रति श्रद्धा अडिग रहनी चाहिए, भले ही कैसी भी परिस्थितियां आए, गुरु कैसे ही उसको ट्रीट करे। एक बार गुरु धारण कर लिया तो गुरु ही उसकी उन्नति करा सकता है। उसके लिए वो तरह तरह की परीक्षा ले सकता है और इस परीक्षा में एक परीक्षा ये हो सकती है कि गुरु उसको उसके अंदर ऐसी परिस्थिति पैदा करे कि उसकी श्रद्धा देखे कि डोलती है कि नहीं डोलती। बस यही परीक्षा में उसका पास होना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ इस छोटे से कैप्सूल को यहीं विराम देते हैं। अगले कैप्सूल में गुरु महिमा में आपके साथ फिर ऐसे ही गुरु शिष्य के संबंध में बातें लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए भगवान की बातें YouTube चैनल से आपको सादर प्रणाम।